साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए पूरा 1 साल होने वाला है। 14 जून की तारीख नजदीक है, 14 जून आने वाला है, लेकिन इससे ठीक पहले, उस मनहूस तारीख के आने से ठीक पहले सुशांत को लेकर बड़ी खबर है और बड़ा अपडेट मिला है। और यहाँ तक कि अब लगने लगा है कि इंसाफ की घड़ी नजदीक है और सुशांत के इंसाफ का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि पहली बार बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, या कहें कि 14 जून 2020 के बाद 26 मई 2021 को ही ये अच्छी और बड़ी खबर मिल पाई, जिससे पूरे इंसाफ की उम्मीद की जा रही है। और फैंस तो इसी को लेकर उत्साहित हैं, खुश हैं, क्योंकि इस फैसले को सुशांत के केस में गेम चेंजर फैसला कहा जा रहा है। यही नहीं, सुशांत की बहन ने भी 14 जून आने से ठीक पहले बड़ा ऐलान किया है, बड़ा अपडेट दिया है। तो आपको बताते हैं पूरा अपडेट। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार उनके फैंस मुहिम चला रहे हैं। जस्टिस फॉर सुशांत, सुशांत को इंसाफ मिले, ऐसी कैंपेन्स लगातार चल रही हैं। और एसएसआर के फैंस को पूरी उम्मीद है कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि 14 जून 2020 के बाद से लगातार इंतजार ही हो रहा है। चाहे सीबीआई की जांच हो, एनसीबी की जांच हो, ईडी की जांच हो, कहीं भी कभी भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिससे लगा हो कि अब इंसाफ नजदीक है। हालांकि इस बीच 2 बड़ी बातें जरूर हुई। पहली बड़ी बात यह थी कि सीबीआई ने अपने आखिरी स्टेटमेंट में यही कहा था कि अभी किसी भी थ्योरी को खारिज नहीं किया है, यानी कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हत्या आत्महत्या जैसे किसी भी एंगल को खारिज नहीं किया है और सभी दरवाजे सभी तरफ से खुले हुए हैं। दूसरी बड़ी बात यह हुई कि एनसीबी ने अपनी चार्जशीट फाइल की और इस चार्जशीट की कोर्ट ने खासी तारीफ भी की। और इसी एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश मिरांडा जैसों के नाम भी है। और जल्दी एनसीबी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल करने वाली है और हो सकता है कि जल्दी फिर कुछ लोगों की अरेस्टिंग हो जाए। अब एनसीबी तो जांच कर रही है, वो ठीक भी है, लेकिन असली जांच सीबीआई के पास है, क्योंकि सीबीआई की जांच से ही पता चलेगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था। 14 जून को क्या हुआ था, 8 जून को क्या हुआ था, इन दोनों तारीखों के बीच में क्या हुआ था, और इतना ही नहीं, आखिरी साल में सुशांत के साथ क्या क्या हुआ, किसने गलत किया। ये सारे के सारे सवाल अब तक अधूरे हैं और परिवार के साथ फैंस भी इनके जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन अब इसी बीच 14 जून 2020 के बाद 26 मई 2021 को सुशांत के मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ, जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। और वो अपडेट सुशांत मामले की जांच कर रही सीबीआई के रूप में हुआ है। सीबीआई को अपना नया निदेशक मिला है और सुबोध कुमार जायसवाल को नया सीबीआई प्रमुख बनाया गया है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सीबीआई को नया प्रमुख मिला है, क्योंकि किसी भी एजेंसी के प्रमुख बदलते रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुबोध कुमार के आने के बाद से ही सुशांत के फैंस खासे खुश हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि सुबोध कुमार के काम के अंदाज, ईमानदारी और उनके तरीके को बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं। सुबोध कुमार जायसवाल मुंबई एटीएस में रहे तो महाराष्ट्र के डीजीपी भी रहे और उनकी कार्यप्रणाली, कार्यशैली वहां लगातार तारीफें पाती रही। सुबोध कुमार को इसीलिए सेंट्रल में लाया गया और सुबोध कुमार को ऐसे मिस्ट्री केसेस का उस्ताद माना जाता है। और इसीलिए सुबोध कुमार जायसवाल के नए सीबीआई चीफ बनने से सुशांत के फैंस में जबरदस्त उत्साह है और इस फैसले को सुशांत के केस में गेम चेंजर कहा जा रहा है। और माना जा रहा है कि जल्दी, जी हां, बहुत जल्द ही सुबोध कुमार जायसवाल इस पूरे केस का पर्दाफाश खुद करेंगे। जांच कर रही टीम के साथ मीटिंग करके खुद इस केस का अपडेट ले सकते हैं, खुद इस केस को साफ कर सकते हैं। और पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द, जी हां, बहुत जल्द इस मामले पर बड़ा अपडेट मिलेगा और अब तो सुशांत को पूरा इंसाफ जरूर मिलेगा। वैसे इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी बड़ा ऐलान किया है।
श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा है कि वो जून के पूरे महीने में अपने भाई सुशांत की यादों में रहना चाहती हैं। इसके लिए वो पहाड़ों पर जाएंगी और अकेले जाकर वहां पर ध्यान भी करेंगी, अपने भाई को याद करेंगी, क्योंकि अब तो पूरे इंसाफ की उम्मीद श्वेता सिंह को भी हो गई है। श्वेता सिंह कीर्ति को भी नए सीबीआई चीफ के आने से खासी उम्मीदें हैं। सुबोध कुमार जायसवाल से उनके काम करने के तरीके से, अंदाज से उन्हें भी पूरी उम्मीद अब नजर आने लगी है। तो कुल मिलाकर 26 मई 2021 का दिन सुशांत के केस में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि उस एजेंसी का मुखिया बदल गया है जो कि सुशांत जैसे बड़े केस की जांच कर रही है। और सुबोध कुमार जायसवाल का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि बहुत दिनों तक सच छुपा हुआ नहीं रह सकता। तो आपका इस गेम चेंजर फैसले पर क्या कहना है? क्या वाकई में सुशांत को इंसाफ मिलेगा या फिर अब भी आगे और इंतजार ही करना होगा? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन जांचें जारी हैं और कब तक ये जांच चलेंगी कहा नहीं जा सकता। हालांकि कई बार ऐसा लगा कि अब तो कुछ निकलेगा, अब तो कुछ सच बाहर आएगा, मगर ऐसा अब तक तो हुआ नहीं। लेकिन इस बीच सुशांत के परिवार ने सीबीआई को लेकर बड़ी खबर दी है और सीबीआई की जांच को लेकर भी बड़ा इशारा दिया है, जिससे उम्मीद की जाने लगी है कि जल्दी कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ सुशांत को लेकर हो सकता है। असल में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका और मीतू के खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने मुंबई में एक केस दर्ज करवाया था। इसमें रिया ने प्रियंका पर आरोप लगाया था कि प्रियंका ने ही पर्चा बदलकर सुशांत को गलत दवाएं दी और उन्हीं दवाओं का सुशांत के दिमाग पर गलत असर हुआ। और रिया का यह भी आरोप है कि उसी वजह से सुशांत की जान भी चली गई। अब रिया के इस केस के खिलाफ सुशांत की बहनें कोर्ट गई तो हाईकोर्ट ने मीतू को तो केस से बाहर कर दिया, लेकिन प्रियंका को नहीं किया। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये केस जारी रखने की अनुमति दे दी। अब यहाँ पर समझने वाली बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था और साथ में ये भी आदेश दिया था कि सुशांत से संबंधित सभी केस, चाहे वो दिशा सालियान केस हो या फिर कोई और केस, सभी की जांच सीबीआई ही करेगी। और अब जो रिया ने केस दर्ज कराया था वो केस भी मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई ही जांच करेगी। मुंबई पुलिस इसकी जांच सीबीआई को सौंप चुकी है। जी हाँ, सीबीआई ही प्रियंका पर दर्ज केस की भी जांच करेगी और इसीलिए प्रियंका ने ही इसे लेकर बड़ी लीड दी है, बड़ी खबर दी है। प्रियंका ने कहा है कि अब सीबीआई पर ही उनकी होप टिकी हुई है, सीबीआई पर उन्हें पूरा भरोसा है। इतना नहीं, प्रियंका ने आगे कहा कि सीबीआई जल्द ही इस पर बड़ा एक्शन ले सकती है। जी हाँ, यही सब कुछ प्रियंका ने कहा। हमने जैसा कि आपको बताया कि प्रियंका पर दर्ज केस की जांच भी सीबीआई ही कर रही है और प्रियंका खुद पर हो रहे एक्शन की बात तो करेंगी नहीं। लिहाजा साफ है कि प्रियंका का इशारा क्या है, प्रियंका किस पर जांच की बात कर रही है, प्रियंका किसके खिलाफ एक्शन की बात कर रही है और प्रियंका सीबीआई की कार्रवाई का इशारा कहां कर रही है। यानी कि बहुत जल्द बहुत कुछ बहुत बड़ा अगले दिनों में हो सकता है। सीबीआई नई बात लेकर सामने आ सकती है और इसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ पुख्ता बातें, कुछ पुख्ता दस्तावेज और कुछ पुख्ता जानकारी हो सकती है। इसी की लीड, इसी का इशारा प्रियंका ने दिया है। अब हालांकि सीबीआई की तरफ से इसमें कुछ भी फिलहाल नहीं कहा गया है, लेकिन सुशांत की बहन प्रियंका की तरफ से जो इशारा दिया गया, जो बड़ी बातें कही गई, वो भी तब जबकि खुद प्रियंका को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है, खुद प्रियंका पर भी केस चल रहा है। और बड़ी बात यह है, बड़ी लीड ये है कि सुशांत केस में बहुत जल्द बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जिस सच का इंतजार पिछले साल 14 जून से सभी को हो रहा है, वही सच अब निकलकर पूरी तरह से सामने आने को तैयार है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।